अगेंस्ट हो जाते हैं, लेकिन उसका बाबा हमेशा उसके साथ होता है। जैसे कि शो का नाम है जागृति एक नई सुबह। आपने प्रोमो देखा, किस तरह से एक नन्ही सी जन्म हुई हुई बच्ची के हाथ के छापे लिए जा रहे हैं। इन्हें जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया है। एक समाज है, एक समुदाय है, जहाँ पर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो जन्म से ही अपराधी है। कहानी यहाँ पर नहीं रुकती है। जैसे प्रोमो में जागृति अपने बाबा का हाथ पकड़ के आती है, वहाँ पर पूछती है, मैं उसे मना कर रहा हूँ, लेकिन वो हाथ छुड़ा के जाती है, कहती है कि हम अपनी तकदीर खुद भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से आपको शो में बहुत सारे ऐसे किस्से होंगे जो अपने इवन जागृति जो है अपने हक के लिए सवाल पूछेगी, उस पर लड़ेगी भी। वो गलत नहीं है, चाहे वो उसके बाबा के लिए हो। जैसे कि मैं हूँ हरीश, जो जागृति का बाबा है। मेरा जीवन उसी से शुरू, उसी पे खत्म है। मेरी पूरी दुनिया जागृति है। जितना प्यार हरीश अपनी जागृति से करता है, जागृति भी उससे कहीं ज़्यादा अपने बाबा से प्यार करती है। हरीश जीवन में कभी एक जगह पे लड़खड़ाएगा, भटक जाएगा, किस तरह से जागृति अपने बाबा को सही राह पे लेके आएगी। ऐसे ही समाज में, जब समाज में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके लिए हक के लिए लड़ा जाता है, काफ़ी जगह पे कुछ सारे कॉजेज़ होते हैं, मुद्दे होते हैं, उसके लिए वो सवाल खड़े करती है जो जायज़ है, जिसकी वजह से वो समाज में, समुदाय में लोग उसके अगेंस्ट हो जाते हैं, लेकिन उसका बाबा हमेशा उसके साथ होता है। और जागृति अपने हक की लड़ाई लड़के एक नई सुबह लेकर आती है उस समाज में, उस समुदाय में। यही हमारे शो की एक कहानी है, एक मैसेज है जो आप तक पहुंचेगा, तो उम्मीद करते हैं कि आपके जीवन में भी नई सुबह आएगी। हरीश, जैसे कि अभी आप देख भी चुके हैं, शिकारी है, घोड़सवारी भी कर रहा है। कुछ ऐसे ग्राफ चेंजेस हैं हरीश के किरदार में। बाप बेटी का रिश्ता बहुत ही प्यारा रिश्ता होता है, बहुत सेंसिटिव दिखाया है, किस तरीके से सारी दुनिया हरीश के लिए जो है उसकी बेटी है। तो मेरा किरदार यहीं घूमता है, जहाँ जहाँ पर जिस जिस जगह पे, या वो मेरे लिए कुछ कर रही है, जागृति अपने बाबा के लिए सब कुछ कर रही होती है, किस तरीके से हरीश को अपने जीवन में क्या क्या मुश्किलें का सामना करना पड़ता है, किस तरीके से जागृति अपने बाबा की मदद करेगी, उसको राह पर लेके आएगी, अपने बाबा के लिए करेगी। कहीं जगह पर एक होता है बच्चों के लिए उसके माँ बाप से उसको सीख मिलती है, यहाँ पर हरीश को भी बहुत ऐसी सीख मिलेंगी अपनी बेटी से, जिससे वो अपने जीवन में दोबारा खड़ा होगा और अपने जीवन में सुधार लाएगा। मेरे लुक के बारे में अगर हम बात करें तो गांव का लुक है, जैसे मेरे को दिखाया गया, आपने प्रोमो में देखा होगा। इसमें मैं गमछा भी लेता हूँ, कुर्ता भी पहनता हूँ, कभी कभी धोती पहनता हूँ, कभी कभी पजामा पहनता हूँ, और मैंने पाँव में जो पहना हुआ है वो है चप्पल। सफ़ेद नीली चप्पल आती थी ना, अभी भी आती है, काफ़ी लोग पहनते हैं। ये मेरा गेटअप पूरे शो में है, जो आप मेरे को इसी गेटअप में ही देखेंगे अभी तक फ़िलहाल, जो हरीश गाँव में है, बस्ती में। और इस किरदार को निभाने में बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत कंफर्टेबल हूँ इस गेटअप में, बहुत मज़ा आ रहा है। मोस्टली सीन्स मेरे जो होते हैं मेरी बेटी के साथ होते हैं, कुछ गीता के साथ भी सीन हुए हैं। आर्य भाई, आर्य ऊपर कालीकांत का किरदार निभा रहे हैं, दुर्जन है, और भी कैरेक्टर्स हैं। ऐसे दुर्जन अभी मैं रिवील नहीं कर सकता, है ना, अभी आना बाकी है, तो काफ़ी और कैरेक्टर्स भी हैं। फर्स्ट डे से हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, इट्स अ टीम वर्क, बहुत मज़ा आ रहा है। ट्यूनिंग सबकी अच्छी है, एक कोऑर्डिनेशन एक हो जाता है ना, एक्शन रिएक्शन वाला वाइल परफॉर्मिंग। ऑन सेट, ऑफ सेट आप होते हो, ऑफ सेट इन द सेंस बिहाइंड द सीन आप होते हो, तो बॉन्ड अच्छा बन गया है और एक दूसरे को बहुत सपोर्ट मिलती है। लाइक अरे बहुत सीनियर एक्टर हैं हमसे, काफ़ी काम भी किया उन्होंने। जब वो सेट पे भी होते हैं, एक ऑरा होता है, एंड दैट एक चीज़ होती है ना, आपको फील हो जाती है वो कितने कंफर्ट जोन में उनके साथ आप काम कर रहे हो, आपको भी सीखने को मिला है। सीन्स बहुत अच्छे निकल के आते हैं। इसी तरीके से मेरे साथ भी काफ़ी एक्टर्स के सीन होते हैं, जब आपको को एक्टर आपको एक कंफर्ट जोन में आपके साथ काम कर रहा होता है, तो बहुत मज़ा आता है काम करने में। अपने फैंस को ये मैसेज देना चाहूँगा, ऑलमोस्ट आई थिंक 6 साल हो गए, 2018 के बाद मैं दोबारा टीवी पे लौट कर आ रहा हूँ। कुछ पर्सनल रीज़न थे, मेरी माँ जी की सेहत ठीक नहीं थी, मैं उनकी सेवा में था, इसलिए मैं टीवी नहीं कर रहा था, काम कर रहा था। तो अभी वो ठीक है, तंदुरुस्त है, तो मौका मुझे मिला है दोबारा टेलीविज़न में कमबैक करने का, तो मेरे लिए कमबैक ही है। जिस तरीके से आप लोगों ने मुझे मेरी टेलीविज़न और मेरी एक्टिंग जर्नी में प्यार दिया है, मुझे बहुत प्यार किया है, उन किरदारों को किया है, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप हरीश को, जो मेरा कैरेक्टर है, और हमारे इस शो जागृति एक नई सुबह को अपना प्यार उसी तरीके से दें, अपना प्यार बनाए रखें। और प्लीज़ 16 सितंबर से रात 8:30 बजे जागृति एक नई सुबह देखें। आज तो हम मना रहे हैं हरतालिका तीज का ये त्योहार आप सबके साथ। वैसे हम तो लेकर ही आते हैं ना आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट का त्योहार। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ,
हमें आप फॉलो कर सकते हैं अब आपके व्हाट्सएप पर भी, ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।